आज मैं आपको एक ऐसा साइकोलॉजिकल वेपन दूंगा जो मैंने 500 सबसे ताकतवर लोगों से सीखा। एक ऐसा वेपन जिससे कोई भी आपको इमोशनली हरा नहीं पाएगा। लेकिन वार्निंग देता हूं, अगर आपने ये वीडियो 30 सेकंड्स में बंद कर दिया तो जिंदगी भर दूसरों के रिएक्शंस के गुलाम रहोगे। लेकिन अगर आप मेरे साथ अगले 10 मिनट रुके तो मैं आपको वो सीक्रेट बताऊंगा जो एंड्रू कार्नेगी ने मुझे एक बंद कमरे में बताया था। उस रात जब उन्होंने कहा था, नेपोलियन, ये तकनीक सिर्फ उन्हीं को सिखाना जो इसे संभाल सके, बाकी लोग इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। तो बताओ, क्या तुम तैयार हो? देखो मेरे दोस्त, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक ही चीज स्टडी की, वो लोग जो हार नहीं मानते। उनमें आम इंसान से अलग क्या होता है। 25 साल 500 से ज्यादा मिलियनेयर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ रहा, उनके घरों में गया, उनके साथ खाना खाया, उनकी हर बात को नोट किया। और सबसे हैरान करने वाली बात जो मुझे मिली वो ये थी, ये लोग ज्यादा टैलेंटेड नहीं थे, ना ही ज्यादा लकी थे। बस एक चीज थी जो इन्हें अलग बनाती थी, इनका दिमाग किसी भी बाहरी चीज से हिलता नहीं था। इंसल्ट सुनो, स्माइल करो, रिजेक्शन मिले, नेक्स्ट मूव पर फोकस करो, फेलियर आए, लेसन निकालो और आगे बढ़ो। जैसे इनके अंदर कोई स्विच हो जो इमोशंस को कंट्रोल करता हो। और आज मैं तुम्हें वो स्विच देने वाला हूँ, लेकिन पहले लाइक बटन दबाओ। क्यों? क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। और जब 6 महीने बाद तुम सक्सेसफुल होगे तो तुम्हें याद रहेगा वो वीडियो जहां से सब बदल गया। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ। अब असली खेल शुरू करते हैं। वो रात जब मुझे समझ आया असली ताकत क्या होती है, 1937 की बात है। मैं एक छोटे से होटल रूम में बैठा था, अकेला, टूटा हुआ, हारा हुआ। मेरी किताब थिंक एंड ग्रो रिच को पब्लिश करने के लिए कोई तैयार नहीं था। हर पब्लिशर ने रिजेक्ट कर दिया था। ये बिकेगी नहीं नेपोलियन, कौन पढ़ेगा ये फिलोसॉफिकल बातें, लोग प्रैक्टिकल चीजें चाहते हैं। उस रात मैं टूट गया था। 20 साल की मेहनत, 500 लोगों के इंटरव्यूज, सब बेकार लग रहा था। तभी मुझे एंड्रू कार्नेगी की एक बात याद आई। वो एक बार मुझसे बोले थे, नेपोलियन, जिस दिन तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि किसी की राय तुम्हारी सच्चाई नहीं बदल सकती, उस दिन तुम अमर हो जाओगे। उस रात मैंने एक डिसीजन लिया। मैंने अपने दिमाग से एक सवाल पूछा, क्या मुझे विश्वास है कि ये किताब लोगों की जिंदगी बदल सकती है? जवाब था हाँ। तो फिर किसी और की राय से क्या फर्क पड़ता है? उस रात से मैंने एक नियम बनाया, मैं सिर्फ उन लोगों की सलाह लूंगा जो वहां पहुंच चुके हैं जहां मैं जाना चाहता हूं। बाकी सब सिर्फ नॉइज है। और तुम्हें पता है क्या हुआ? थिंक एंड ग्रो रिच छपी और आज तक 100 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। अगर मैं उस रात हार मान लेता, अगर मैं उन पब्लिशर्स की बातों को सच मान लेता, तो आज तुम ये वीडियो नहीं देख रहे होते। तो असली सवाल ये है, तुम कितने लोगों की बातों को अपनी सच्चाई बनने दे रहे हो? रुको, अब मैं तुमसे कुछ अनकंफर्टेबल बातें करूंगा और अगर तुम्हें बुरा लगे तो समझ जाओ तुम अभी भी कमजोर हो। मैं सीधे बात करता हूँ। तुम यहाँ बैठकर सोच रहे हो, हाँ नेपोलियन सर सही कह रहे हैं, मुझे भी मेंटली स्ट्रांग बनना चाहिए। लेकिन ऑनेस्टली बताओ, कल किसी ने व्हाट्सएप पर तुम्हें इग्नोर किया, तुम पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहे ना। इंस्टाग्राम पर तुम्हारी पोस्ट पर कम लाइक्स आए, तुम डिमोटिवेट हो गए ना। किसी ने तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाया और तुमने उस पर डाउट करना शुरू कर दिया ना। देखो, मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सच बता रहा हूँ। क्योंकि जब तक तुम ये नहीं मानोगे कि प्रॉब्लम है, तब तक सोल्यूशन नहीं मिलेगा। हेनरी फोर्ड ने मुझसे एक बार कहा था, नेपोलियन, लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं बनना चाहते, वो बस टेम्पोररीली अच्छा फील करना चाहते हैं। इसीलिए वो मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, 2 दिन एक्साइटेड रहते हैं, फिर वापस वही पुराने पैटर्न में आ जाते हैं। ये सुनकर मुझे बुरा लगा था, लेकिन सच था। और अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो अब से हर बात को पर्सनली लो, हर रिजेक्शन को, हर क्रिटिसिज्म को, हर फेलियर को, और फिर खुद से पूछो, क्या ये मेरे अल्टीमेट गोल को अफेक्ट कर रही है?